शादी एक पवित्र रिश्ता माना गया है और उस शादी को निभाने की शर्त पति पत्नी दोनों की एक सर की होनी चाहिए। साथ ही में जितने अधिकार पति को है उतने ही अधिकार पत्नी को भी होने चाहिए, जो कि हमारे संविधान भी यही कहता है। भारत के उच्च न्यायालय ने भी यही माना है कि पति के संवैधानिक अधिकार पत्नी के संवैधानिक अधिकार से कम बिल्कुल नहीं हो सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 151 साल पुराने कानून में संशोधन या तो फेरफार करते हुए पत्नी के उस संवैधानिक अधिकार को वापस दे दिया है जो उसको 151 साल तक नहीं मिल रहे थे। कानून में हुए इस फेरफार के कारण सोसाइटी के कई पति और कई फैमिली वाले नाखुश दिखे, परंतु कई लोग, कई युवा ऐसे भी थे जो इस संशोधन, इस फेरफार को एक नए भारत की पहल भी कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के दौरान जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 151 साल बाद कानून की कौन सी सेक्शन को रद्द किया है और क्यों किया है। आईपीसी की धारा 497 रद्द होने से पहले कुछ यह थी। यदि कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति के बगैर ही महिला उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या तो यौनाचार कर रही है, तो वह एक अपराध होता था, जिसमें उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा होती थी। या तो जुर्माना होता था या तो दोनों ही होते थे। लेकिन यह मानना आवश्यक होगा कि यह एक बलात्कार के श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि इसमें महिला की भी सहमति होती थी। इस कानून के तहत सीआरपीसी 198(2) के तहत वो पति पुलिस में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता था जिसकी पत्नी के साथ उस व्यक्ति ने यौनाचार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इस कानून के चलते सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के साथ ही अन्याय हो रहा था, क्योंकि इस कानून में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही सजा का प्राविधान था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का भी टेका लिया और कहा कि भारत के हर एक नागरिक को अपनी तरफ से जीवन शैली जीने का पूरा अधिकार संविधान प्रदान करता है। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों रखा जाए? क्यों महिलाएं अपनी सेक्स लाइफ सिलेक्ट करने में या तो जीने में अपनी संवैधानिक अधिकार खो बैठती है? तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की सेक्शन 497 रद्द की है। आईपीसी की धारा 497 हट जाने पर एडल्ट्री क्राइम नहीं है। साथ ही में एडल्ट्री करने पर कोई भी सजा नहीं हो सकती किसी को। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि एडल्ट्री चाहे क्राइम में इन्वॉल्व ना हो या उसकी सजा ना हो, लेकिन एडल्ट्री इट्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ये एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। अगर आप अपनी पत्नी या पति को एडल्ट्री करते हुए देख जाए या वो कोर्ट में प्रूव कर दे, तो वो आपका एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। तो अभी आपका ये क्वेश्चन होगा कि एडल्ट्री के ग्राउंड पे आपने यदि डिवोर्स ले लिया तो आप क्या अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हैं? तो इसका जवाब हो सकता है आप लायबल हो। कारण यह है कि यदि पत्नी एडल्ट्री के ग्राउंड्स पे आपने डिवोर्स ले लिया, परंतु पत्नी के पास दूसरा कोई सोर्स इनकम का ना हो, तो पत्नी को ये राइट, ये अधिकार कानूनी दिया हुआ है कि वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर पाए कि एडल्ट्री जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक भूल आपकी पत्नी की ही थी, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, साथ ही में आपकी पत्नी स्वनिर्भर है, वो कुछ ना कुछ इनकम तो अवश्य कमा ही रही है, एविडेंसेस प्रूव करने पर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बिल्कुल बच सकते हैं। अगर एडल्ट्री हो जाने के बाद पति उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने अपनी जान दे दी या सुसाइड कर लिया, तो उसका पूरा का पूरा जवाबदारी जाती है उसकी पत्नी पर, जिसके चलते आईपीसी की धारा 306 के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है। तो आप इस वीडियो के दौरान जानें कि किस प्रकार से 151 साल वाला पुराना कानून में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया और इस प्रकार 497 आईपीसी की रद्द कर दी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।